आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। एक्चुअली ये पिछली वीडियो है, जैसे कि आपको पता है ही अभी हम रास्ते में हैं और आप लोगों को पता तो है ही हम बारात में जा रहे हैं। तो रास्ते में बिपिन और का एक होटल पड़ता है, वहाँ पे हमारा लंच का प्रोग्राम था। तो सब लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हुए हैं। जैसे जैसे गाड़ियाँ आती जा रही थी वैसे वैसे हम लोग लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअली में ये मेरे मायके साइड का इलाका है और जब अपना इलाका आता है तो बात ही कुछ और हो जाती है, कुछ अलग ही फीलिंग आती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने खूबसूरत से पहाड़। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। अभी हम कार्तिक स्वामी वाली रोड पे हैं और चाय के लिए रुके हुए हैं कनकचौरी में। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे अंकल जी थे जिन्होंने हमको चाय पिलाई और कहा कि मुझे वीडियो में निकालो। तो दीदी यहाँ पे अपनी वीडियो भी शूट कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर सिंह नेगी। ये अंकल जी का नाम कुंवर सिंह नेगी जी। वो ये चाय बनाए, बहुत बड़े चाय बनाने। तुम भी आए उनका बारे में नहीं हो। और कोई चाहो ये पकड़ा। और हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे इंतजार कर रही हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई बैठ के बाहर हवा का आनंद ले रहा है। ये बात कोई गाली दे से पीछे से। अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और देखिए सब लोग बारात के स्वागत के लिए आ रखे हैं। गांव में यही बात अच्छी होती है, अच्छी लगती है हमारे पहाड़ों में कि बारात का स्वागत बहुत दिल खोल के लोग करते हैं। सब लोग बारात देखने आते हैं। सबसे पहले जलपान होता है, उसके बाद कुछ नाश्ता जैसे बिस्किट, लड्डू और नमकीन दिया जाता है, साथ में चाय और लास्ट में जो शगुन का टीका होता है वो लगाया जाता है। तो अब ये सब कुछ करने के बाद अब बारी है जयमाला की। दूल्हा वेट कर रहा है जयमाला का, क्योंकि इसके बाद हमें खाना भी खाना था और सबसे बड़ी बात है कि बारिश हो रही थी। तो लीजिए हमारी प्यारी दुल्हन आ चुकी है जयमाला के लिए और हमने सोचा कि थोड़ा क्यों न जयमाला में ट्विस्ट लाया जाए, दूल्हे को गोदी में उठाया जाए। इतने में दुल्हन पक्ष के दुल्हन के भाई और उन्होंने भी दुल्हन को उठा दिया और ये थी जयमाला। इसके बाद जब जयमाला में नोट उड़ाए गए तो सबसे बड़ा सवाल था कि ऊपर चिपक गए थे नोट टेंट पे। बच्चे नीचे देख रहे हैं नोट कहाँ गए। इतने में ऊपर नज़र पड़ी तो नोट सारे टेंट पे चिपक गए थे। दीदी का जो वीडियो शूट करने का ट्राइपॉड था लास्ट में मेरे हस्बैंड ने वो निकाला, उनको गोदी में रखा और तब जाके नोट निकाले गए, लेकिन एक ही नोट निकला। तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमने खाना खा लिया और अभी हम लोग फेरे वेरे नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग सो गए थे। बहुत लंबा सफ़र था, थकान लग गई थी। तो अब बारी है खूबसूरत दिन की शुरुआत की। तो एक नई सुबह हो गई है। देखिए हम श्रीगढ़ गांव में आ रखे हैं, पोखरी से भी थोड़ा आगे है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो ये देखिए यहाँ का बहुत खूबसूरत गांव है और सच में हमें बहुत पसंद आए ये गांव। यहाँ के लोग, उनका नेचर सब बहुत अच्छे थे। तो जो ये नीचे रोड दिखाई दे रही है, यहाँ से हम लोग ऊपर को आए थे, थोड़ा गाड़ी में आए थे, थोड़ा पैदल आए थे। तो देखिए पहाड़ों में बारिश के बाद पहाड़ कितने खूबसूरत लगते हैं और हमें यहाँ पे चाय मिलती जा रही थी। जहाँ भी जा रहे हैं चाय मिल रही है। ये मेरी ननद है, इसके घर में हमें इतनी अच्छी नींद आई कल रात को। पूरे रास्ते भर में जितना हम परेशान रहे ना, हम दोनों, पूरी गाड़ी खाली थी, इधर लुढ़कते उधर के गर्दन में दर्द हो रहा है, लेकिन आज हमें बहुत अच्छी नींद आई रात को। क्या लगा रखा कैमरा? थैंक यू। अभी यहाँ चल रहा है गायदान, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था देहरादून। जाते जाते तो फिर रात हो जाती, इसीलिए अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है दान। कुछ लोग नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और गायदान के बाद हमें तो पता भी नहीं चला कब विदाई हुई और हम लोग लास्ट में आ गए। जब तक दुल्हन बहुत नीचे चली गई थी डोली में बैठ के, हम वो शूट नहीं कर पाए और हम लास्ट में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग अपने अपने छतों से
हमको बाई करने के लिए आ रखे हैं, बारात को विदा करने के लिए आ रखे हैं। और ऐसा रास्ता था क्योंकि कल रात को बहुत बारिश हुई थी, इसीलिए हम लोग रोड के रास्ते नहीं जा पाए, पैदल रास्ते जा रहे हैं। और यहाँ पे नई सड़क का निर्माण हो रहा है, इसीलिए रोड ऐसी है। तो हम अब मेन रोड में पहुँच चुके हैं। दुल्हन भी डोली से उठकर गाड़ी में बैठ गई है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर गांव दिख रहा है, यहाँ से हम आए थे। और मेरे हस्बैंड, भैया नवीन और दूसरे भैया, इन लोगों को भी बहुत बाद में पता चला विदाई हो गई है, क्योंकि दूर दूर घर होते हैं गांव में, तो पता नहीं लग पाया। तो ये लोग अब आ रहे हैं। तो देखिए, और यहाँ पर भी जो घर बना रखे हैं ना, यहाँ पे कभी गजेरा भी आएगा, बड़े बड़े पत्थर रह के आ रखे हैं। और ये अंकिता है, मेरी पार्टनर है अभी तो देहरादून से आने से लेकर जाने तक। हमारे पहाड़ों में जब बारिश होती है तो कुछ ऐसा मौसम हो जाता है। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। तो दीदी यही शूट कर रही है कि इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कोहरा बोलते हैं, हमारे यहाँ कई लोग धुंध बोलते हैं, हम लोग तो गढ़वाली में कुजड़ू बोलते हैं। तो रोड दिखाई नहीं दे रही थी, तो आप लोग भी आनंद लीजिए खूबसूरत सफ़र का। चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं घिमतोली में। और यहाँ पे मुझे अचानक से मोमोज़ बनते हुए दिखे, और मोमोज़ जैसे ही दिखे तो मैंने फट से गाड़ी रोक दी, क्योंकि मोमो बनते हुए दिखे और मैं ना खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पेटू है मेरे साथ में, पूरे रास्ते भर भूख 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 भूख, एक तो दवाई खा रही है, ऊपर से बोल रही भूख लगी भूख लगी। अब देखो ये मोमो। एक बहुत आनंदपूर्वक सफ़र के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका है। और जिस चीज़ का हमको बहुत पहले, बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वो टाइम आ गया है। विपिन की दुल्हन घर आ गई है। तो अभी दीदी और सब लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। बहू का जो भी रस्में होती हैं कि सर में कलश लेके ऐसे जाते हैं, सास अंदर ले जाती है, तो ये सब चीज़ हो रहा है। हमने बहुत इन्जॉय किया सारे रास्ते में। इतना तो हम शूट भी नहीं कर पाए जितना हमने इन्जॉय किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, थोड़ा आगे कुछ और भी रस्में हैं। अब बारी है सास भेंट की। तो इस बार मुझे भी सास भेंट लगेगी, क्योंकि मैं भी विपिन की मामी हूँ, तो मैं भी मामी सास बन गई, तो इसीलिए मुझे भी लगेगी। यहाँ पे कॉमेडी इसलिए हुई कि पंडित जी कह रहे थे टीका लगाने के बाद बहू को, शिवानी को, कि पाँव छू लो। तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले मुझे गिफ्ट देने दो, उसके बाद पाँव छुएगी। इसीलिए थोड़ा बहुत कॉमेडी हो गई थी। तो ये था सास भेंट। बाकी सबको भी लगी थी, इतनी वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये थी विपिन की शादी की वीडियो। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। कैसी लगी विपिन की दुल्हन, ये भी ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम।